Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about duties of बेली. ठीक है, तो स्टूडेंट प्रीवियस वाले वीडियो में आपके सब्जेक्ट बिजनेस लॉ में हम डिस्कस कर चुके थे राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेलर. ठीक है, उससे पहले प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ था बेलमेंट का क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या मीनिंग, क्या डेफिनेशन होता है. देन उसके अलावा हमने डिस्कस किया क्या क्या बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं, फिर उन पार्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया. ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं बेली की. ठीक है, बेली की ड्यूटीज़ को मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको बना दिया है. अब इसको वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहली ड्यूटी होती है आपके बेली की टू टेक केयर ऑफ द गुड्स. ठीक है, फिर नेक्स्ट नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज्ड, एंड द थर्ड वन इज कीप गुड्स सेपरेट, एंड द फोर्थ वन इज टू रिटर्न द गुड्स, एंड द फिफ्थ वन इज रिटर्न इंक्रीज और प्रॉफिट्स. ठीक है, ये 5 ड्यूटीज़ होती हैं बेली की. बेली कौन होता है? बेली वो पर्सन होता है जिसके पोजेशन में बेलर का गुड होता है. उसकी कुछ फॉलोइंग ड्यूटीज़ होती हैं. सो The bailey as the person in possession of baler's goods has following duties. सबसे पहली ड्यूटी आती है उसकी टू टेक केयर ऑफ द गुड्स. मतलब क्या देखभाल करनी है उस गुड्स की जो बेल्ड हुए हैं, जो उसको इसके पोजेशन में है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 सेक्शन 151 के अनुसार इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ बेली टू टेक केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम. ये ड्यूटी होती है बेली की कि वो टेक केयर करे गुड्स को जो उसको बेल्ड किए गए. जैसे सपोज़ कीजिए मैंने अपना घर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो डेफिनेट है मैंने अपने टेनेंट को दिया. मतलब किसी टेनेंट को, किसी पर्सन को मैंने अपना फ्लैट या घर दिया कुछ टाइम पीरियड के लिए. तो मैं कौन हो गई? मैं हो गई बेलर, और जिस पर्सन को मैं दे रही हूँ वो हुआ बेली. तो ये उसकी ड्यूटी बनती है जो टेनेंट है कि वो मेरे घर को अच्छे से रखे, उसकी देखभाल अच्छे से करे. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ बेली टू टेक केयर ऑफ गुड्स बेल्ड टू हिम. बेली शुड टेक केयर ऑफ दीज गुड्स एज एन ऑर्डनरी मैन विल टेक केयर ऑफ हिज गुड्स ऑफ द सेम वैल्यू, क्वालिटी एंड क्वांटिटी. Thus, if the bailey takes due care of the goods, he will not be liable for any loss of such goods. अगर बेली सही से रख रहा है गुड को, लेकिन अगर तब भी किसी भी तरीके का लॉस है उस गुड्स के बारे में, तो उसके सिचुएशन में बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. क्योंकि उसने क्या किया है, उसने तो बेली ने बहुत ज़्यादा केयर की, लेकिन अगर गुड्स चोरी हो गया या डैमेज हो गया तो उसमें लायबल नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने बहुत केयर की है उसकी. तो ये ड्यूटी होती है इसकी बेली की कि वो टेक केयर करे गुड्स को. ठीक, नेक्स्ट आती है नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज़. जो गुड है उसका कोई अनऑथराइज यूज़ ना करे. द बेली एज पर सेक्शन 153 द बेली शैल नॉट मेक एनी अनऑथराइज यूज़ ऑफ गुड्स बेल्ड. बेली गुड्स का कोई अनऑथराइज यूज़ ना करे. इन केस ही मेक्स एनी अनऑथराइज यूज़ देन बेलर कैन टर्मिनेट द बेलमेंट. अगर किसी सिचुएशन में ऐसा होगा कि जहाँ वो अनऑथराइज यूज़ करे गुड का, तो सिचुएशन में बेलर टर्मिनेट कर सकता है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो बेलर कैन also claim for damages caused to goods bailed due to unauthorized use as per section 154. ठीक है, अगर बेली ने उसके गुड्स का अनऑथराइज यूज़ किया तो क्या होगा? एक तो वो बेलर को राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है. दूसरी सिचुएशन ऐसी आएगी कि बेलर जो है ना वो क्लेम कर सकता है अपने डैमेज के लिए, जो उस गुड्स के लिए जो उसने बेल्ड किए हैं ड्यू टू अनऑथराइज यूज़ एज पर सेक्शन 154. क्लियर ये वाला पॉइंट. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट आपका, जो कि है कीप गुड्स सेपरेट. मतलब जो गुड्स हैं उनको सेपरेट बेसिस से रखें, यानी कि उन गुड्स को एक साथ मिलाकर ना रखें.
ठीक है। द बेली नीड्स टू कीप द गुड्स सेपरेटली फ्रॉम हिज ओन गुड्स, मतलब जो उसके अपने खुद के गुड्स हैं उनके साथ मिक्स करके ना रखें, जो बेलमेंट के लिए उसको गुड्स मिले हैं उनको वो सेपरेट करके रखे। तो ही शुड नॉट मिक्स द गुड्स अंडर बेलमेंट विद हिज ओन गुड्स। इन केस बेली मिक्सेस द गुड्स विद हिज ओन गुड्स विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ बेलर, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आएगी किसी केस में जहाँ बेली मिक्स कर देगा गुड्स को, अपने गुड्स के साथ मिला देगा जो बेलमेंट पे उसे गुड्स मिले हैं, जो बिल्ड गुड्स है, तो क्या क्या सिचुएशन आएगी। तो बेलर हैज़ ऑल्सो हैज़ एन इंटरेस्ट इन द मिक्सचर, ठीक है। उसमें क्या होगा, बेलर भी इंटरेस्ट रखेगा उस मिक्सचर में। इफ़ द गुड्स कैन बी सेपरेटेड और डिवाइडेड, द प्रॉपर्टी इन गुड्स रिमेन्स विद बोथ द पार्टीज, बट द बेली बियर्स द एक्सपेंस ऑफ सेपरेशन और एनी अदर डैमेजेस अराइजिंग फ्रॉम द मिक्सचर। इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर सेपरेटेड किए जा सकते हैं, अगर ना हो, डिवाइडेड नहीं हुए, तो वो दोनों के रहेंगे उस सिचुएशन में। तो इनको क्या है, इनको सेपरेटेड कर देना चाहिए। और जब गुड्स सेपरेटेड कर दिए जाते हैं, अगर जो बेली है बिना कॉन्सेंट के बेलर के मिक्स करेगा गुड्स को बेलर के साथ, ठीक है, तो प्रॉपर्टी दोनों ही पार्टी की रहेगी। उस सिचुएशन में बेली बाउंड हो जाएगा उन एक्सपेंसेस को भी बियर करने के लिए अगर कोई डैमेज होता है मिक्सचर करने पर, ठीक है। अगर दोनों गुड्स साथ में रखे हुए हैं, कोई डैमेज हो गया तो बेली भी रिस्पॉन्सिबल होगा ना, क्योंकि उसने अपने गुड्स भी रखे, उसके गुड्स भी रखे, दोनों में से किसी में नुकसान होगी तो बेली रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज़ के लिए, ये ठीक है। फिर if it is not possible to separate the goods, the bailey shall compensate the bailor for the loss of the goods। अगर ऐसा हो कि वो पॉसिबल नहीं है सेपरेट करने में गुड्स, तो बेलर को कंपनसेट करना होगा बेलर को फॉर द लॉस ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये हुए आपका स्टार्टिंग के 3, टू टेक केयर ऑफ गुड्स और नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज़, कीप गुड्स सेपरेट। अब आता है आपका टू रिटर्न द गुड्स या रिटर्न द गुड्स, फिर इन रिटर्न इंक्रीज और प्रॉफिट्स, ठीक है। इनको अभी हम डिस्कस करते हैं। 4th ड्यूटी आती है बेली की, क्या है, रिटर्न द गुड्स। द ड्यूटी ऑफ द बेली इज़ टू रिटर्न द गुड्स विदाउट डैमेज ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस और द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम पीरियड। मतलब ये ड्यूटी होती है बेली की कि वो गुड्स को रिटर्न करें, ठीक है, बिना डिमांड के, जब अकम्प्लिशमेंट हो जाए पर्पस का, ठीक है। ये ड्यूटी बनती है ना, जब बेलमैन का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया उसके कहने से पहले ही जो बेलर है वो रिटर्न कर दे बेली गुड्स को, ये ड्यूटी होती है बेली की। फिर इन केस ऑफ हिज फेलियर टू डू, ही शैल बी लायबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन, डेटेरियोरेशन, डैमेजेस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इवन विदाउट नेग्लिजेंस। अगर ऐसा होता है, अगर वो किसी सिचुएशन में उसको रिटर्न नहीं कर पाया गुड्स, तो गुड्स से रिलेटेड जो भी लॉस होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, किसी भी तरीके का डैमेज हो गया, ठीक है, मतलब वो उसने लापरवाही नहीं की तभी भी डैमेज हो गया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाता है, लायबल कौन हो जाता है, बेली, क्योंकि उसने उसके गुड्स को टाइम से उसको रिटर्न नहीं किया, ठीक है। अगर आपके पास कोई गुड रखने आया किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो उसने जस्ट बोला कि आपको उसकी टेक केयर करनी है, तो एक टाइम पीरियड दिया कि 1 दिन 2 दिन जो भी है डिमांड पे बेस्ड करेगा, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो ये आपकी भी ड्यूटी बनती है ना कि बिना उसके मांगे आप उसके गुड्स को दे दो, क्योंकि इन फ्यूचर ऐसा हो आपने वो रख लिया, आप भूल गए उसे देना और आपने लापरवाही भी नहीं की, अगर वो चोरी हो गया या उसका किसी भी तरीके से लॉस हो गया, डैमेज हो गया आपसे, या फिर घर में कैसी पड़ा पड़ा वो ख़राब हो गया, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, लायबल होगे आप, क्योंकि आपकी ड्यूटी थी कि जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए बेलमेंट का तो गुड्स को रिटर्न कर दिया जाए, तो रिटर्न द गुड्स, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिटर्न इंक्रीज और प्रॉफिट्स। अ बेली शैल रिटर्न द गुड्स अलॉन्ग विद एनी इंक्रीज और प्रॉफिट अक्यूरिंग टू द गुड्स टू द बेलर, ठीक है। क्या हो गया कि एक बेली को रिटर्न करना पड़ेगा गुड्स अगर कोई इंक्रीज होती है प्रॉफिट में जो आपने अक्वायर की उस बेल्ड गुड्स, ठीक है। जैसे कि किसी ने आपको कोई कार दे दी रेंट पर, मतलब
मतलब रेंट पर नहीं, सॉरी, आपको बिल्ड के लिए उन्होंने कुछ कार दी पोजेशन के लिए 2 या 3 दिन के लिए, कि अभी हमें कहीं जाना है तो आप हमारी कार रख लीजिए। तो आपने क्या किया, आपके पास कोई एक पर्सन ऐसा है जिसको कार रेंट पे चाहिए थी, और वो आपको उस कार एक दिन के लिए लेके जा रहा है या कुछ घंटे के लिए, वो आपको उस कार का पेमेंट देगा। वो जो पैसा मिला वो आपने किया, जो पैसा मिला है वो दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी से लिया, मतलब दूसरे पर्सन के एसेट से लिया जो उसकी कार थी। तो सिचुएशन में ये आपकी ड्यूटी बनती है कि जो आपने उसके गुड्स से जो पैसा अर्न किया, जो कमाया प्रॉफिट या फिर जो अर्न किया है, वो आप उसको रिटर्न करोगे जो उसका रियल ओनर है, यानी कि जो बेलर है। ठीक है, तो ए बेली शैल रिटर्न द गुड्स अलॉन्ग विद एनी इंक्रीज और प्रॉफिट acquiring to the goods to the baler in the absence of any contract to the contrary. For example, जैसे एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। A leaves a hen in the custody of B. A ने अपनी मुर्गी दे दी कस्टडी में B को। The hen gets a chick. hen को क्या मिला, एक चिक मिला। B shall deliver the hen along with the chick to A. और जब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा बेलमेंट का, तो ये ड्यूटी बनती है बेली की कि वो बेलर को डिलीवर करे चिक के साथ मुर्गी के साथ चिक ए को, क्योंकि ये क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ उस गुड से जो उसने उसको दिया था, बेलर ने बेली को दिया था। ठीक, तो ये हुई ड्यूटीज़ ऑफ बेली। ठीक, तो एक बार हम गो थ्रू करते हैं हमने कौन कौन सी ड्यूटी पढ़ी। ड्यूटीज़ ऑफ बेली में हमने सबसे पहले पढ़ा टू टेक केयर ऑफ़ द गुड्स, के बेली को टेक केयर करना चाहिए गुड्स का जो बेल्ड हुए हैं। फिर नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज़, के उन गुड्स का अनऑथराइज यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर आता है आपका कीप गुड्स सेपरेट, के जो गुड्स हैं उनको सेपरेटली रखना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका रिटर्न द गुड्स, देन रिटर्न इंक्रीज और प्रॉफिट्स। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको इसको गो थ्रू करती हूँ। इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।